अल्लाह की नज़र में बेनमाजी अच्छा है या नमाजी? जो नमाज नहीं पढ़ता, हमारे लिबरल लोगों की नज़र में तो अगर वो अखलाक उसके अच्छे हैं, अच्छी तरह से बात करता है, टैक्स टाइम पे दे रहा है, वो ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करता है, और आजकल जो धरने हो रहे हैं उनमें शरीक, आजकल जो हुकूमत की नज़र में जो धरनों में वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, और जब अपोजिशन के धरने हो तो फिर ये वाले कहते हैं कि वो अच्छा नहीं है। तो हमारे यहाँ अच्छे बुरे का हमारे हिसाब से मैयार है, अल्लाह के यहाँ अच्छे और बुरे का मैयार ये है, जो मेरी मानता है वो अच्छा है, जो मेरी नहीं मानता वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अच्छा, आजकल ना एक और बड़ी मसला बन चुका है, मीडिया पे जन्नत को ना लिबरल लोग एक मजाक बना के पेश कर रहे हैं। अभी एक क्लिप मेरे सामने आया, एक मौलाना साहब बैठे हुए किसी लिबरल सी खातून के साथ, वो मौलाना साहब से कह रही है कि आप लोग कहते हैं जन्नत में मर्द को 72 हूरें मिलेंगी और ये होगा और इतने आदमियों के बराबर, ये तो अय्याशी है, ये तो अय्याशी है। और मौलाना साहब डिफाइन कर रहे हैं कि वो कह रही है हमें क्या मिलेगा, वो बता रहे हैं कि आप जन्नत में अगर जाएंगी तो हूरों की सरदार होंगी, और फिर मीम्स बनी हुई हैं उस पर, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मौलाना साहब अगर मेरी बात उन तक पहुंच जाती है ना, मैं उनसे कहता कि आपको इनके सामने बैठने की जरूरत क्या है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? आप क्यों मजाक उड़वा रहे हो? हर आदमी इस काबिल नहीं होता कि उलमा उसके पास बैठकर अपनी इल्मियत का जनाजा निकलवाएं, अपने आप का मजाक उड़वाएं। क्या जरूरत है आप एक बाल खुले हुए एक औरत के और लिबरल आंटी है और उसके साथ बैठ के आप बोलो भाई मोहतरमा आपको अगर जन्नत समझ में नहीं आती तो आप जाओ जहन्नम में, हमें कोई शौक। इनको दलाइल नहीं देने चाहिए, इससे तो आप और मजाक उड़वा रहे हैं। बात उससे की जाती है जो बात समझना चाहता हो, जो बात समझना चाहता हो। हर मोतरिज के इतराज का जवाब नहीं। हमें कितनी दफा टीवी में बुलाया गया, फला के सामने बैठना है, मैंने कहा मैं बैठूंगा ही नहीं फला के सामने, मैं अपनी बेइज्जती के लिए बैठूं फला के सामने। आप कह सकते हो इसका मतलब आपके पास दलाइल नहीं है, तभी आपको बेइज्जती। दलाइल है, सामने वाला उसमें ना समझने की सलाहियत है, ना वो समझने के लिए बैठा है, वो बैठा ही मजाक उड़ाने के लिए। जन्नत जैसी हसीन चीज का जिसको अल्लाह इतने ही हाईलाइट कर रहा है, इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, आप उसको मजाक बना रहे हो। ये तो खुदा के गजब को दावत देने वाली बात है। ऐसे लोगों को तो अल्लाह लाजमी जहन्नम में डालेगा कि तुम तो ना सिर्फ ये कि इंकार करते थे, तुम तो इस जन्नत का मजाक उड़ाया करते थे, आज तुम कैसे मुझसे ये जन्नत मांगते हो। तो ये जो बाज मौलाना टाइप के लोग इस तरह लिबरल अंटियों के सामने बैठ के डिबेट शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। कोई इल्मी बहस हो, कोई उसमें कोई टॉक शॉक हो तो ठीक है, लेकिन इस तरह से जाके मजाक उड़वाना। अब इन्होंने जब ये कहा कि आप उन जन्नती औरतों की सरदार होंगी तो लोग हंस रहे हैं उस पर। पहली बात ये क्यों सरदार होगी, इसमें क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? इसमें क्या है ये क्यों सरदार होगी जन्नत? खैर उन्होंने तो ये कहा था अगर ये जन्नत में चली जाए। ये बहुत ज्यादा एतराज किया जाता है कि जन्नत में अय्याशी है, 72 हूरें मर्दों को मिलेंगी, ये तो अय्याशी है, शराब और ये। तो भाई हम कब कह रहे हैं कि अय्याशी नहीं है? जन्नत तो चीज ही क्या है, अय्याशी की तो जगह है वो। इसमें कौन सी ऐसी कंफ्यूजन की बात है? ये तो जन्नत का हुस्न है कि ऐशो इशरत की जगह है। और ये जो इतराज फजूल किस्म का कि औरतों को क्या मिलेगा जब मर्दों को हूरें मिल रही हैं, कोई जन्नत जो औरत शरीफ होती है वो एक से ज्यादा मर्द की मुतलाशी बोलो वो होती नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि मोहतरमा आपको अगर एक टाइम पे 2 मर्दों का शौक है तो ऐसी घटिया औरतें जन्नत में जाएंगी नहीं, इनमें शरीफ औरतें जाएंगी। शरीफ औरत की कभी ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे एक से ज्यादा मियाँ हो। औरत बाय नेचर एक मर्द चाहती है, बाय नेचर। नेचर ही बिगड़ जाए तो एक नेचर बिगड़ जाए तो फिर औरत को औरत भी चाहिए ना। फिर तो वसीम को सतार, सतार को सुबुक्तगीन को अब्दुल शकूर को। ये तो अंग्रेजों में हो रहा है ना। अरे अंग्रेजों में जब बच्चा बालिग होता है तो फिर पूछते हैं बेटा मेल चाहिए कि फीमेल, बहू किसको बना के लाऊं, फीमेल को बहू बनाऊं या मेल को। जब फितरत मस्त हो जाए तो फिर तो अब आप कहो कि एक आदमी को
शौक ही मेल्स का है। अब वो कह रहे हैं जन्नत में जन्नतियों को हूरें मिलेंगी, मुझे तो शौक ही मेल का है, मुझे क्या मिलेगा? तू पहले ये तो साबित कर तुझे जन्नत भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई ऐसे लोगों को जन्नत मिलेगी ही नहीं जो फीमेल के बजाय किसका शौक रखते हो। ये तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाले लोग हैं, इनको तो अल्लाह ने आसमान पे उठा के उल्टा दे के पटक के हलाक, इन पर तो गजब होगा। तू जहन्नम में जाएगा, फिर तेरी चॉइस है वहां मेल को के पीछे भाग या फीमेल के पीछे भाग। तो जिस औरत को एक से ज्यादा मर्दों का एट अ टाइम शौक है, वो औरत नहीं है, वो नेचर से हटी हुई है। जानवरों में देख लो ना इसकी मिसालें, जानवरों में आप इसकी मिसालें देख लें। एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है, ऐसा नहीं होता कि एक फीमेल पर कई सारे मेल रखे। कभी देखा आपने फार्म हाउस में एक गाय है और कट्टे बहुत सारे रखे हुए, कभी देखा आपने? दुनिया में ऐसा पागल देखा? इन औरतों का असल जवाब यह है, इनका इल्मी दलाइल से जवाब नहीं होता, इनका जवाब इन्हीं की बात को इन्हीं पे लपेटा जाए। कभी दुनिया में ऐसा देखा किसी फार्म वाले ने एक बकरी रखी हुई और 8 बकरे रखे हुए हो? कभी देखा? वो बकरी तो मर जाएगी थोड़े दिनों में। ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगे थे ना, इस पे किसी ने एक मुर्गी का दिखाया, एक मुर्गी और 10 मुर्गे का, और बड़ी अच्छी मीम बनाई थी। वो मुर्गी बिलाखिर इस दारे फानी से कूच कर गई, वाकई मर गई, हकीकत है। तो उन्होंने दिखाया मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतों का अंजाम देखो। तो ये उल्टा है, ये सवाल ही बेहुदा है कि औरतों को क्या मिलेगा जब, यानी मर्दों को इतनी औरतें, ये ज्यादा औरतें रखना ये मर्द की नेचर है, ज्यादा मर्द रखना औरत की नेचर बोलो नहीं है। शरीफ औरत एक शौहर से के अलावा नहीं चाहती किसी को, चाह रही है तो इसका मतलब शराफत क्या है? शार्ट है, शराफत नहीं है उसमें। वो खराब हो जाए, फहाशी की तरफ चली जाए तो हाँ ये हो सकता है कि शौहर एक है, मोहब्बत किसी और से हो गई, शौहर खराब है या क्या है, वो भी हम गलत कहते हैं कि भाई, लेकिन होती उसको किससे है? वो होगी एक से ही, उसकी सारी तवज्जो फिर उसी एक, वो चाहेगी यहां से तलाक लेके मैं उसकी बीवी बन जाऊं, लेकिन ये कभी भी नहीं चाहेगी उसकी भी बन जाऊं, उसकी भी, वो वाला भी मुनासिब लग रहा है, उसकी भी बन जाऊं। ये फिर ये क्या है? ये सेटिंग आउट है, ये फिर औरत नहीं है।